presented by V-Guard. सिर्फ नाव चला करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ये बिहार है, इसको बिहार की तरह ही रहने दें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं सरकार से और ठाकुर जी से। देश में प्रदेश में किसी ने कभी चिंता नहीं की यमुना की, यमुना नदी की, मैया की। यमुना नदी की चिंता की किसने? मायावती सरकार आई तो मायावती ने चंद्राकार पुल बनवाने के लिए योगी जी ने यहाँ आकर के कोई समस्या का समाधान, गंदगी का या यमुना जी की स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं दिया है। काला पानी एकदम। ये देखो, हम मथुरा वृंदावन में हैं और कल से घूम रहे हैं और जिस जगह जा रहे हैं, जिनसे भी बात कर रहे हैं, वो सभी लोग एक मुद्दा ज़रूर उठा रहे हैं, वो यमुना की सफाई का है। तो हमें क्यों ना यमुना किनारे ही चलते हैं, तो इसलिए हम वृंदावन के चीरघाट आ गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं घाट का नज़ारा। पहले तो तमाम नाव खड़ी है और नाव चलाने वाले कौन होते हैं? नाविक होते हैं, निषाद होते हैं। तो हमने क्यों ना उन्हीं से बात की जाए, उन्हीं से समझा जाए, क्योंकि सबसे करीब से रोज़ाना यमुना को यही लोग देखते हैं। तमाम जो नाव चलाने वाले यहाँ पर भाई हमारे हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं और एकदम पकड़ के बैठ गए हमको। कह रहे हमारे कई मुद्दे हैं, हमको उठाने, हमसे बात करिए। हम कहा ठीक है, आप लोग बैठिए, बात करते हैं। तो तमाम लोग देखिए जुटे हुए हैं और नौजवान साथी कई हैं। अरे भैया क्या हो गया, काहे नाराज हो रहे हैं? तो भैया लोग की रिक्वेस्ट है, पहले जो है बुजुर्गों से बात करिए, फिर हमसे बात करिएगा। बाबू जी क्या नाम है आपका? भगवान से। भगवान जी ये बताइए, एक तो दो चीज़ें हैं जो हमको बड़ा सुनने में आती है, यमुना की गंदगी, और आप लोगों से ज़्यादा तो हमें लगता है कोई यमुना जी को देखता नहीं हो रोज़ाना। ये यमुना जी इतनी गंदगी है साहब, जाकर ये कूच हो रहा है हमारे सामने, और आप देख कर चलिए यमुना जी में, उसमें लेटरिन बाथरूम, उसमें क्या है, हमारे बिहार जी को पानी जाता है, राधा वल्लभ के लिए जाता है, सब मंदिरों में जाता है, और कूच में इतनी गंदगी है, कोई सीमा नहीं है यमुना जी में। ये तो अच्छा नहीं कर रही सरकार। क्या बोलिए, क्रूज़ वाली दिक्कत मुझे सुनने में यहाँ पर आई है कि जैसे कि आपने बनारस में देखा होगा, कई सारे बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, क्रूज़ चलते हैं, वही योजना सरकार यहाँ भी लाने जा रही है। और एक क्रूज़ कैमरे पता नहीं दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, एक क्रूज़ उस तरफ खड़ा भी है, और यहाँ के जो नाविक हैं, निषाद हैं, उनको इस बात से बड़ी आपत्ति है। उनका कहना है कि क्रूज़ यहाँ नहीं चलना चाहिए, बनारस चलता रहे, यमुना में यहाँ पर नहीं चलेगा। तो भाई इस बात से क्यों नाराज़गी? क्रूज़ चलेगा तो ज़्यादा अच्छा है ना, पर्यटन है। बताऊंगा इस नाराजी को साहब। जी बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह, हाँ। पदम सिंह, निवासी जहांगीरपुर मथुरा। अच्छा। जहांगीरपुर, बेगमपुर, केसी घाट, यानी वृंदावन के जितने भी घाट हैं, जुगल घाट से लेकर के केसी घाट तक, इन बस्तियों के निषाद व मल्लाह लोग, हम निषाद समाज से ही संबंधित हैं जी। हमारे बच्चे और हम सिर्फ नाव चला करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं जी। और हम पर कोई आमदनी नहीं है जो कि अपने बच्चों का पेट पालन कर सके। कोई कारोबार नहीं है हमारे पास, खेती हमारे पास नहीं है, भूमिहीन है सभी निषाद लोग। अब हमारे यहाँ ये क्रूज चलने के लिए आ गए हैं, उतार दिए हैं किसी ठेकेदार ने या सरकार ने। इसके बारे में हमने सांसद हेमा मालिनी से कहा। अच्छा, क्या बोली वो? उन्होंने कोई आश्वासन यानी कोई समाधान नहीं किया, बिल्कुल कोई समाधान नहीं किया। आप लोग मिलने गए थे? मिलने गए तो थे, आपने बात बताई उनको, तो क्या बोली वो बोली कि 4-5 दिन में उसका समाधान कर देंगी, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चों के पालन पोषण के यानी पेट भरने के लिए अगर ये क्रूज सरकार चला रही है या कोई ठेकेदार चला रहा है, तो हमारे बच्चे कहाँ से अपना पेट पालन करेंगे? उनके लिए या तो नौकरी या भूमिहीनों को भूमियों का पट्टा दिया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। इस क्रूज से हमको ये आपत्ति है जो आप कह रहे हैं कि वो अगर क्रूज चलेगा तो लोग इन नाव में कम बैठेंगे, उनमें ज़्यादा बैठेंगे, तो आपका जो रोजगार है वो प्रभावित होगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्रभावित नहीं, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे।
क्या करेंगे हम उसमें? अब बाबू जी, ये जो यमुना गंदगी की बात होती है, ये यमुना वाकई इतनी गंदी है क्या जितनी चर्चा होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ यमुना गंदगी की बात हो रही है। ये तो हम बता दें, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवाराम है। जी बताइए। जमुना तो इतनी सुंदर है, गंदे तो हम लोग हैं। वाह क्या बात। जमुना तो इतनी सुंदर है, गंदे तो हम लोग हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के, समझो मेरी बात है, ये युगों युगों से तपस्या कर रही है चरण छूने को। इनका नाम बिरजा बताते थे, ये गौलोक में रहती थी। जिस समय भगवान ने भेजा इनको तो नेत्रों से निकाल के जमुना जी को भेजा और गंगा जी को चरणों से निकाल के भेजा है। जमुना जी के लिए भागीरथ जी ने, तब गंगा जी के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की, तो इसके लिए सप्त ऋषियों ने तपस्या की है 3 कोने का तालाब बना के। हम तो इतना सुंदर मानते हैं अपनी मैया को। और इस मैया में ऐसा बताते हैं कि इस मैया में, इस जमुना मैया में जो क्रूकाएँ हैं, जो इसमें लेटरिन भी है, बाथरूम भी है, समझो मेरी बात है, ऐसा बताते हैं। हमको तो देखा नहीं हमने, मगर ऐसा बताते हैं। इसमें सोने की व्यवस्था भी है, रूम रात को रुकने की व्यवस्था है। तो ये कोई इन्होंने साधारण चीज समझ लिया जमुना मैया को? ये कोई साधारण चीज है? ये बताइए बाबू जी, इधर बैठिए क्या? ये कोई साधारण चीज है जो इस जमुना मैया में ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं ये लोग हैं? जमुना मैया में अगर ये ऐसी व्यवस्था करेंगे, रात को सोएंगे तो सभी तो धर्मात्मा आएंगे नहीं कि इसमें भजन करें, कुकर्मी भी आएंगे। तो हमारी जमुना मैया के ऊपर ये कुकर्म होंगे तो ये हिंदू धर्म नहीं है। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, ऋषि मुनि साधु संत सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम इसको माँ समझते हैं तो ऐसे ये बिहार है, नौका विहार, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी बिहार किया था। ये बिहार है, इसको बिहार की तरह ही रहने दें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं सरकार से और ठाकुर जी से और अपनी जमुना मैया से। ये कोई सरकार क्या, ये जमुना मैया अगर इसमें अगर जो इसको जो सुनेगी हमारी, तो अपने आप सुन लेगी, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि हमको भरोसा है अपनी जमुना मैया। गंदगी के बारे में जी, जो जमुना जी में गंदगी है, प्रथम प्रश्न तो है दिल्ली का। जो दिल्ली से गंदगी, जो दिल्ली से गंदगी आ रही है, उससे ज़्यादा प्रभावित है ये गंदगी की बतौर। दूसरे नंबर, ऐसा कोई शहर दिल्ली के अलावा वृंदावन तक कोई ऐसा शहर नहीं है। फिर वृंदावन शहर पड़ता है, वृंदावन शहर पर तो वृंदावन धाम है, तीनों लोगों से। भैया बोल मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। एक एक करके बोलिए मैं ना। शहर बता रहा हूँ, धाम तो है ही है। मैं आप लोगों ने सुनो एक, हाँ, ये जो गंदगी है, वृंदावन के जितने नाले हैं, वृंदावन शहर के जितने नाले हैं, वो सब यमुना जी में पड़े हुए हैं। सरकार या नगर निगम इसकी व्यवस्था तो सोच नहीं रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा साहब। और इसमें यहाँ सुनते हैं कि वो बनेंगे वो पार्क सामने सरकार पार्क बनवाएगी, किसानों से जमीन को छीनेगी, उनमें गाड़ियाँ खड़ी होंगी, किसानों के बच्चे भूखे मरेंगे, किसानों के बच्चे भूखे मरेंगे। यहाँ पार्क बनेंगे तो जमीन जाएगी, हालांकि उसका पैसा सरकार देगी। मुआवजा से कुछ नहीं होता है, मुआवजा 10 दिन रुकेगा। क्या कर्म करेंगे उस पैसे को लेकर के? यहाँ नाव के नाव चला रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं, ये क्रूज उतार दिए। तो हर तरह से आप लोग तो कितने साल से आप यहाँ पर हैं? आप लोग यहाँ के बासिंदा हैं, रहने वाले हैं। तो आपने जैसे अभी यमुना के बारे में चल रहा है कि काली हो गई है ना, पानी गंदा है, तो आपने साफ पानी भी देखा है? बिल्कुल एकदम स्वच्छ, जिसमें जो सिक्का गिर जाता था वो उजागर दिख जाता, कोई भी वस्तु गिर जाए वो उजागर दिख जाती थी। ये कब की बात, कब तक ऐसा था? ये 35-35 साल ये जो गोकुल बैराज बना है ना, गोकुल बैराज बनने से यहाँ पर गंदगी ज़्यादा है। क्योंकि उसकी जो हाइट बनी है ना, तख्ता रखने के लिए, खोलने के लिए जो हाइट बनी है, उतनी हाइट है, उतनी ऊंचाई की सतह तक गंदगी रुक गई है। पानी निकल नहीं रहा है, गंदगी जा नहीं रही है, क्योंकि वो हाइट हो गई है उसमें खड़ी, ऐसे दीवार लग गई है। दीवार के ऊपर है वो तख्ता, जो खोले जाते हैं तो ऊपर से निर्मल जल होता है वो निकल जाता है, गंदगी आ रह जाती है। सबसे पहला कारण ये है, जब
गोकुल बैराज बनने से पहले इसमें हर चीज दिख जाती थी, अच्छा, एकदम साफ सुथरा। एकदम साफ था। अच्छा, हाँ हेलो भैया बता रहे सिक्का भी दिख जाता था अंदर डालो। हाँ, कुछ भी डाल दो वो भी दिख जाता था। तो इसके बाद इतनी सरकारें रहीं देश में, प्रदेश में, किसी ने कभी चिंता नहीं की यमुना की, यमुना नदी की, मैया की? यमुना नदी की चिंता की किसने? मायावती सरकार आई तो मायावती ने चंद्राकार पुल बनवाने के लिए शिलान्यास किया। 9 या 10 कोठी 11 कोठी बन के तैयार हो गई और पटाव होने लगा था। उसकी सरकार गिरी, अखिलेश सरकार आ गई। ये राजनीति है। अब अखिलेश ने वो कोठी तोड़वा दी, क्योंकि सरकार अखिलेश की हो गई, मुख्यमंत्री अखिलेश हो गया, मायावती तो हार गई। उसका प्रोजेक्ट खत्म करके अखिलेश ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, ये किनारों पार पक्की बनवाने के लिए। उसमें पाइपलाइन भी पड़ी है और यहाँ सामने वो दिख रहा है लेंटर, किनारे पक्के बनाने के लिए वो दिख रहा है। आई योगी सरकार, योगी सरकार ने अखिलेश का प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। यहाँ जो मुख्यमंत्री बनता है वो वृंदावन में काम को बिगाड़ तो देता पर बनाता नहीं है। योगी जी को शायद दो योजना हो गई है, दूसरी चल रही है। योगी जी ने यहाँ आकर के कोई समस्या का समाधान, गंदगी का या यमुना जी की स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं दिया है। देखो तुम, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, ठीक बात है। सभी देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जमुना मैया बोल रही है। मेरे कहने से क्या होता है, ये उजागर के ला रही है, यहाँ पर गंदगी दिख रही है। तो जैसे आप बता रहे थे नगर निगम ध्यान नहीं देता है, नाले सारे गिरते हैं। हाँ। तो आप लोग कभी गए हैं क्या नगर निगम के पास, अधिकारियों के पास शिकायत करने? वीडियो भी दी है, हैं? वीडियो भी दी है हमने। वीडियो भी दिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र है। क्या वो कब गए थे? यहाँ पे वीडियो भी दिए हैं नगर निगम वालों को, वो कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, कोई आए थे अधिकारी यहाँ पर? अधिकारी भी आए हैं, बहुत सारे लोग भी आए थे, न्यूज़ वाले भी आए थे, लेके भी गए हैं और कोई ध्यान नहीं दिया है अभी तक। 10 साल तो हेमा मालिनी जी को हो गई, 10 साल से उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ से लेके यमुना जी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। आओ, यमुना जी में गंदगी दिखाने चल रहे हैं। ये है यमुना, बाप रे। ये देखिए, ये देखो, काला पानी है एकदम। ये देखो, ये है यमुना मैया। इन पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं और क्रूज को छोड़ दिया, मतलब निषादों के पेट पर लात मारने के लिए। कम से कम सरकार भी इतना कीचड़ भर रही है, इतने घुस जाओगे उसमें यमुना जी, इतनी और इसी कीचड़। में लोग नहाते हैं, इसी में आचमन इसी में करते नहाते हैं, हैं, इसी में पूजा इसी करते हैं। में इसी पूजा करते हैं। बिहार जी को जल जाता है, सबको जाता है। हमारी यमुना महारानी का जल बांके बिहारी जी के लिए स्नान के लिए आज भी जाता है। जो 56 भोग बनता है ना बांके बिहारी का, वो यमुना मैया के जल से ही बनता है। और आज भी उसको अगर इतने भी यात्री लोग आते हैं, सब खाते हैं पीते हैं। आप एक बात बताइए, जब इतना ये गंदा पानी हमारी यमुना मैया में जो नाले रहेंगे वो गंदगी रहेगी, और जो क्रूज आ गया है, अब इसके अंदर लेटरिन बाथरूम है, अब इसके ऊपर ही तो बहेगी वो, मैया के ऊपर ही तो चलेगा, तो उसी के ऊपर ही रहेगा ना वो। कोई ऐसी बात तो है नहीं है। तो हाँ, इसी के लिए का मैया को पहले का साफ करिए, उसके बाद में सोचिए क्रूज चलाना है तो देवरा बाबा से लेके नहीं गोकुल मथुरा के लिए चलाइए, जो वहाँ से जो पास हुआ है। जो लोकल में चलाने के लिए 2.5-3 किलोमीटर का एरिया छोड़ के हमारा ये 2.5-3 किलोमीटर का तो एरिया। आपकी मांग है कि अगर क्रूज चलाना है तो वो दूसरे रूट पर चलाएं, इस लोकल रूट पे ना चलाएं। करीबन 3 किलोमीटर का रूट है हमारा, 3 किलोमीटर का छोड़कर नहीं है, देवरा बाबा से लेके नहीं है, खूब गोकुल मथुरा के लिए खूब प्रेम से चलाएं। कोई हमको एलर्जी नहीं है। योगी बाबा से यही हमारी एक प्रार्थना है, ये स्वीकार करो, कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है हमारी। और हेमा मालिनी जो फिलहाल सांसद हैं, उनके पास आप लोग गए, उनका क्या रहा रुख? उनके पास गए थे, करीबन नहीं तो हजारों लोग गए थे, हजारों लोग गए थे। कम से कम हजारों लोग थे। उन्होंने बोला था 10-5 दिन में मैं क्या कर देंगे समाधान, उन्होंने भी कोई समाधान नहीं किया अभी तक है। चलिए उधर वापस चलते हैं, और लोग हैं, थोड़ा चुनाव पे बात करते हैं। अब जैसे चुनाव आ गए हैं तो आप लोग के तमाम मुद्दे हैं, तो कोई नेता यहाँ पर आया प्रचार करने, वोट मांगने आप लोग के बीच? कितना वोट है यहाँ पर नाव चलाने वालों का, निषादों का कितना वोट है आप लोगों का यहाँ पर? निषादों का मथुरा जिले पर करीबन 2.5 लाख वोट है। 2.5 लाख निषादों का। अच्छा। और जो पालन पोषण हो रहा है यहाँ से वृंदावन से लेके नहीं गोकुल मथुरा तक, करीबन नहीं तो लाखों घरों का परिवार चल रहा है।
अगर ये लाखों के पेट पर लात पड़ेगी एक ठेकेदार की बदौलत, जो एक बंदा क्रूज लेके आया, वो ऐसा तो नहीं कोई गरीब लेके आया होगा उसको, वो पैसे वाला होगा ना। अब जो इतने लोग हैं जो तो बेचारे गरीब हैं, सबरे गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक लगा लीजिए। और रही है का चुनाव की बात, उसकी बात, ये तो भगवान राधा रानी जाने किसको ऐसा करेंगी किसको नहीं करेंगी। हाँ, सत्य निकल के आएगा, सत्य निकल के आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। बलबीर, आप भी नाव चलाते हैं? हाँ जी, मैं भी बोट चलाता हूँ। कब से चला रहे हैं नाव? मैं चलाता हूँ, मेरे बाबा, पर बाबा सबसे पुराना अधिकार यहीं का मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, जितने भी लोग हैं ना सबसे पुराने में हमारी गिनती है यहाँ पे। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी 50 रुपए मांग रहा है हमें नाव वाले शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। हाँ, तो आप भी बताइए। जी भैया। आप बता रहे हैं कि आप 3-4 पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं, तो आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने पढ़ाई करी है 8 तक। 8 तक। पूरी पढ़ाई क्यों नहीं की आगे? आगे पढ़ाई करने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, जो हम पढ़ाई पढ़े आगे, क्योंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को इस काम नहीं, से हम तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। अभी रोजगार तब इतना नहीं था, ये रोजगार अभी 1 साल से बढ़ा है। अब हमारा समय आने लगा ना, तो सरकार ने हमारे ऊपर मतलब दापने की कोशिश करी है। अब बताइए, अभी धंधा तो अभी तो बढ़ा ही है, उससे पहले तो 200-300 रुपये मिलते थे, अब 700-800 रुपये मिल रहे हैं। तो हमारा बजट बढ़ रहा है, तो हम भी उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे ना स्कूल में अपने में। भाई हमारे पास पैसा होगा तो कौन नहीं चाहता अपने बच्चों को पढ़ाना, सब चाहते हैं अपने बच्चों को आप कह पढ़ाना। रहे हैं आपके वक्त में व्यवस्थाएं नहीं थी, आपके वक्त में थोड़ी हुई हैं जी। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो कुछ और करें और कुछ नाव ना चलाएं। जी बिल्कुल नहीं चाहते हम तो। बताइए ऐसा हो रहा है इधर, कौन जाएगा यहाँ पे, मतलब जब दिक्कत आती है तो। और क्या कोई हम लोग के हमको समझा ही मुद्दे नहीं आता है, हम हैं? लोग और रिक्स हैं, बहुत सारे रिक्स हैं, डूब भी जाते हैं लड़के, बाकी परदेसी उनको भी निकालते हैं, गोताखोरी भी करते हैं। अच्छा। पुलिस तो हाथ खड़े कर देती है अपने, बाकी सारा काम तो हम ही लोग देखते हैं ना। तब भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बस क्रूज ले आई है, इन गरीबों को हटाना चाहती है। आप बताइए ये कहाँ जाएंगे, इनकी कोई व्यवस्था है? इनकी व्यवस्था सरकार कर कितनी दे। नाव होंगी लगभग यहाँ पर? 500 बोट हैं कम से कम यहाँ से वहाँ तक। 500 वोट जी। सबकी अपने अलग अलग वोट होंगी। सिस्टम क्या रहता है यहाँ नाव चलने का, कैसे होता है? क्या सरकार की तरफ से कुछ टैक्स वगैरह लिया जाता है आप लोगों से अभी पैसा? तो कुछ नहीं है, हम लोग क्या मिलकर चलाते हैं। एक दिन आधी टीम बांट रखी है सभी लोगों ने, एक दिन वो चलाते हैं, एक दिन हम चलाते हैं, सहमति चल रही है। हर घाट पे मतलब इतनी नाविक हो गए हैं कि पूर्ति हम लोगों की नहीं होने में आ रही है। उसमें क्या है कि जैसे कि 30 लोग एक दिन चलाते हैं, तो हम 30 लोग एक दिन चलाते हैं। शिफ्ट लगी हुई है हाँ, एक दिन मतलब महीने में 15 दिन चलाते हैं। 15 दिन हमको मिलते हैं, केवल 15 दिन उनको मिलते हैं। रोजगार के भी 15 ही दिन होंगे। हाँ, हर घाट पे आप इस बात को चेक इन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप घाट जा जाके चेक इन करिए। हम लोग केवल उसमें से 15 दिन हमको मिलते हैं। 15 दिन हमारे भाई, किस लिए कि हम 60 लोग एक जगह होके करेंगे तो हमें लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में परेशानियां पैदा होंगी, हमारे बच्चे जो पल रहे हैं वो भी नहीं पल पाएंगे। ये सिस्टम आप ही लोगों ने बनाया आपस में बैठ के? अपना मिलके। बड़ी अच्छी बात है। पर दिक्कत अब क्रूज से आपको लग रहा है कि हम लोगों ने तो आपस में सामंजस्य बना लिया है, कोई नया आदमी आएगा तो दिक्कत पैदा करेगा। ऐसा है, देखो ऐसा दिक्कत तो ऐसी बात है, देखो हमारा जो इतिहास है वो हम पे प्रूफ तो कुछ है नहीं है सरकार का। और ये भी मालूम है सरकार को कि जब डूबता है कोई तो हम सबसे पहले हम ही कूदते हैं, बचाते भी हैं, जैसी व्यवस्था होती है निकालते भी हैं। अब समझो मेरी बात है। अच्छा, उस बाढ़ में भी जाते हैं और उसके बाद में हमसे क्या, तो हम पे कोई प्रूफ सरकार ने ही नहीं दिया तो हम क्या कहाँ से लाएं? हम तो सरकार के किस तरह का प्रूफ कर रहे हैं? जैसे हम पे नगर पालिका के पहले मिलते थे, हमको लाइसेंस वगैरह मिलते थे, तो हमारे जो क्या हो गया इनको, काहे परेशान है? ये पी के जैसे हमको मेरे जो पिताजी थे ना, नहीं है ये। किसी समय पे भैया दूज जो आती थी, भाई बहन का जो स्नान होता था, तो मेरे पिताजी नगर पालिका का ही काम करते थे। नगर पालिका में क्या काम करते थे, मेला को प्रशासन को जैसे नाव का कट्ठा बांधना है कि गहरे पानी में ना जाए, पूरा यहाँ विश्राम घाट से लेके वहाँ तक कट्ठा बांधते थे, बल्ली लगाते थे और सब प्रशासन को नाव देते थे सरकार को, कि माइक फाइक लगे रहते थे उसमें कि गहरा पानी में नहीं जाए, गहरा पानी में नहीं जाए। मेरे पिताजी इस काम को करते थे। मेरे पिताजी ने ऐसा, हमारे गांव में मीटिंग हुई तो मेरे पिताजी ने दान में दे दिया उसको। तो हम लोग पूछते नहीं है, कोई वैसे नहीं है। और हमारा इतिहास तो केवल, फिर हमारा इतिहास केवल रावण बता सकती है। हम के जमाने से देखो, इतिहास तो फिर रावण बता सकती है कि हम लोग कौन है, क्या है। वहाँ से उठा के चलो तो जब भी हम नदी के किनारे थे और आज भी नदी के किनारे हैं। हम अपना पालन पोषण पहले भी नदी के किनारे से करते थे और आज भी नदी के किनारे तो करते हैं। जैसे अब चुनाव है तो आप लोग की क्या अपील है नहीं, अपील सरकार तो से? सरकार से हमारी यही अपील है कि सरकार से यही प्रार्थना है हमारी कि हम लोगों को, मतलब जैसे आप सरकार हैं, आप जैसे इतिहास में जो चल रहा है, हम लोगों के लिए सोच है, यही सोच है कि केवल इनकी रोजी रोटी को नहीं छीना जाए। जो भी दंड
टैक्स जो भी कुछ भरना हो इन केवटों पे, सारे केवटों पे लगा के अपना पूर्ति कर ले। अगर पूर्ति करनी हो तो अपनी टैक्स लगा के सारे केवटों पे अपनी पूर्ति कर ले। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग टैक्स देने को तैयार जो हैं। भी कुछ सरकार अगर एक्स्ट्रा कमाई करनी है क्रूज से, हमको लाइसेंस चाहिए, हमको परमिशन। अच्छा, हमको टैक्स कहाँ से देंगे? गरीब आदमी हम तो इसी का खाते हैं। वो नहीं, सरकार का तो पेट नहीं भरेगा। सरकार हम आगे तो नहीं जा सकते, सरकार से हम आगे तो नहीं जा सकते। सरकार का जो मर्जी है वो कर सकती है, सरकार का जो मर्जी है वही कर सकती है। हम थोड़ी उसमें, वो तो उसकी कृपा है हम पे, जो क्या करें हम पे। क्या कह रहे हैं भैया, आप बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हमको जैसे पहले परमिशन मिलता था, नाव का लाइसेंस बनता था, हमारा अब यही लाइसेंस नहीं बनता है। अब नहीं लाइसेंस बनता है। कब तक बन रहा था? पहले आज से हो गए ये बना देखो 20 साल हो गए, 20 साल से हो गए। अब से नाव का काम हम लोग बराबर करते आ रहे हैं। हाँ, तो पहले कौन बनाता था? नगर पालिका। देखो ये पहले विधायक थे राम स्वरूप दास जी। अरे नगर पालिका, अरे सुनो, सही सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर रास हुआ था, स्टेट बनी थी बीच जमुना जी के अंदर, तो उसमें एक नाव पलट गई थी, उसमें 40 आदमी थे, तो हम 4 लोगों ने उनको बचाया। हमको वो भी मिला था, उनने अपने हाथों से दिया था, कोई कार्ड सा पुरस्कार हमको मिला था। वहाँ पर 40 आदमी हम लोगों ने बचाए थे। जमुना जी में से गहरे पानी में से निकाल के पटका था उनको बाहर। तो समझ लिया, ये काम तो केवट का ही है, सारे काम केवट ही करता है। मजा लेती है पुलिस वाले आते हैं, कोई डूब का डंडा मारते हैं, हमको पीट कर ले जाते हैं जब कोई नहीं आता है। अब तो वो कुरी लाकर डालती है, हम गरीब आदमी क्या खाएंगे बताओ। हमारा पूरा पर्व इसी से चलता है सब। अब कह रहे हैं कि इस पर टैक्स, हम कैसे इतना टैक्स बढ़ देंगे भाई? वो तो पूरा माथे लाया है, वो तो करोड़ों रुपया खर्च कर देगा, हमारे पास क्या है करोड़ों रुपया? हम तो अपना पालन पोषण कर रहे हैं ना। हमारा परमिशन दीजिए, हमारा इनका जो तय हुआ परमिशन तो है हमारी, रामचंद्र के जमाने से हमारे पास परमिशन है, हमको परमिशन की दरकार नहीं है। जो तय हुआ है रूल, सुनो, जो रूल तय हुआ है ना, गोमत से कान देवरा बाबा से लेके नहीं, गोकुल मथुरा के लिए, देखिए गोकुल और मथुरा के लिए जो तय हुआ है वो वहीं पर चलेगा। जो यहाँ का हमारा 2.5 किलोमीटर का एरिया, वो दायरा छोड़ के नहीं है। ठीक है, आप लोग की मांगे सुन ली, थोड़ा चुनाव बात कर लेते हैं। जैसे कि भाई केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है ना, सामने जो है राहुल गांधी खड़े हैं, इंडिया गठबंधन बना है। जानकर चुनाव कौन सा हो रहा है पता है आप लोगों को? कौन सा चुनाव हो रहा है? विधानसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव है। जो भी है सो जिधर रह बहेगी ना, जिधर ऐसा जमुना जी बहती है उसी तरफ से पब्लिक चलती है। तो जिधर वोट पड़ेगी उधर ही। कहाँ बह रही है आप? हमारी अब तो जब सरकार मोदी को जा रही है, अब तो मोदी सरकार मोदी को जाएगी, केवल सरकार फिर भी मोदी को जाएगी। कितने जुड़े हुए हैं हमारे? हमको हमारे संग में कितने भी कुछ भी करते रहे, मगर हमारी सरकार जो वोट केवट है सारे मोदी को जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पहले तो वीडियो हटाइए, कैमरे में अच्छा नहीं लगता है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने ऐसा कोई बुरा नहीं किया। अब ये तो जो है ना नीचे के जो है क्या, जो नीचे के जो लोग हैं समझो मेरी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है ढंग से बेचारों को। हम क्यों, ये तो नीचे के जो लोग हैं ना, नीचे के लोग नीचे हैं, वाले गड़बड़ कर रहे हैं। ये अपना धंधा बना रहे हैं, इनको समझो मेरी बात है। ये उनके नहीं है, ये तो कंपनी ने किसी ने सेटिंग करी और किसी ने विधायक से मिला, कोई किसी से मिला, उसको पास करा लाया, काम खत्म हो गया। अब तुम लड़ते रहो, हम लोग कहाँ तक लड़ेंगे इन लोगों से? आप क्या कह रहे हैं? ऐसा है, ये बोल रहे थे ना मैंने कि देखो सुनो, जो निषाद है ना, बीजेपी की सपोर्ट यहाँ से लेके नहीं, गोरखपुर और बिहार से लेके नहीं है, मथुरा यहीं से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं है, यूपी से नहीं है, गोरखपुर और बिहार से लेके नहीं है। निषाद पूरी सपोर्ट बीजेपी की कर रहा है ना, साथ में चल रहे हैं ना। एक साइड में तो रामचंद्र भगवान का मंदिर बनवाया उन्होंने, एक साइड में निषाद जी की मूर्ति खड़ी करवाई है राम अयोध्या में। निषादों का शासन दे दिया, अब एक साइड से निषादों को हटा रहे हैं। ये कौन सा तरीका रहा सरकार का हमारी का? निषाद तब भी सपोर्ट करेगा सरकार के लिए, चाहे वो हमारी नार क्यों नहीं काट दे, हटेंगे नहीं। अब योगी बाबा है, वो स्वयं देखें कि निषादों के साथ में क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है कि क्या हो रहा है, अब स्वयं उनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये है मथुरा वृंदावन के निषाद, नाव चलाने वाले हज़ारों परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। इनके 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला तो जो क्रूज़ की बात यहाँ पर हो रही है, वो क्रूज़ ना चले भी तो एक फिक्स रूट पर चले, लोकल कम से कम जो इनका रोज़गार है वो प्रभावित ना हो। उसके अलावा यमुना की सफाई ना सिर्फ इन नाव चलाने वालों को बल्कि पूरे ब्रजवासी जहाँ भी हम जा रहे हैं, वृंदावन में, मथुरा में, सब लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बड़ी डिमांड जो नाव चलाने वाले यहाँ निषाद लोग हैं, उनकी डिमांड है यमुना सफाई को लेकर। तो मुझे लगता है आने वाले चुनाव, जो भी सांसद बनता है, जो भी सरकार बनती है, वो इन मांगों पर ध्यान देगी। बाकी ऐसे और तमाम जगह हम जाएंगे, जो मुद्दे होंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज। शुक्रिया।